पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि बस सब कुछ ट्रिगर कर रहा है। किसी का एक छोटा सा कमेंट, किसी का टॉन्ट और कोई नॉर्मल सी बात भी दिल पे लग जाती है और फिर दिमाग में वही चले जाते हैं कि ये लोग जानबूझ के मेरी शांति तोड़ना चाहते हैं, मुझे रिएक्ट करवाना चाहते हैं ताकि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जिसका बाद में मुझे ही अफसोस हो। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी की बात बोल रही हूँ। ये अक्सर लाइफ का एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम ओवर अलर्ट होता है, पुराने ज़ख्म जल्दी छिड़ जाते हैं और बाहर के लोग जान के या बिना जाने वही बटन्स प्रेस कर देते हैं। और ऐसे टाइम पे ब्रह्मांड, यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कोई मैजिक नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर का सेंस होता है। एक छोटा सा आवाज़, अभी रुक जा, अभी बोल मत, क्योंकि हर मोमेंट स्पीड नहीं मांगता। कभी कभी डिसीजन आगे बढ़ना सॉल्यूशन नहीं होता, थोड़ा ठहर जाना ही प्रोटेक्शन होता है। और जब तुम बोलने से पहले पॉज लेते हो तो अपने एनर्जी को बचाते हो, अपना फोकस बचा लेते हो। और कर्मा के नियम के अनुसार एक इम्पल्सिव रिएक्शन से जो चेन रिएक्शन बन सकता था वहीं टूट जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, छोटी छोटी बहस अब ड्रेन करती है। जो बातें पहले इग्नोर हो जाती थी अब दिल को चुभती है। कुछ लोग जो कभी मैटर ही नहीं करते थे अब स्ट्रेंथली बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं आपको। तो मैं इसे स्पिरिचुअल ट्रैप बोलूँ या इमोशनल ट्रैप बोलूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ बात सही बोलने की नहीं होती, बात सही वक्त पे बोलने की होती है, वरना तुम अपनी ही स्टोरी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दे देते हो। और सच बोलूँ तो कई लोग तुम्हारे रिएक्शन पे जीते हैं। उनको तुम्हारा गुस्सा चाहिए ताकि वो तुम्हें विलन बना सके, तुम्हारी सफाई चाहिए ताकि वो तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन कर सके, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि वो तुम्हारी वीकनेस का मैप निकाल सके। जब तुम चुप रहते हो तो उनकी स्क्रिप्ट तोड़ देते हो, तुम उनको वो फ्यूल ही नहीं देते। साइलेंस का मतलब दबना नहीं होता, साइलेंस का मतलब मैं अपनी पीस की गार्डियन हूँ। मैं तुम्हें ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि हर बार डिफेंड करना ज़रूरी नहीं, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत क्लियर करना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हारी रिजल्ट होते हैं, तुम्हारी आर्ग्यूमेंट नहीं। और हाँ, ये भी नॉर्मल है कि जब तुम अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हो, हैबिट्स, बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, तब आसपास के डायनामिक्स हिलते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो पुरानी वाली चीज़ में ही लोग देखना चाहते हैं। प्रोवोकेशन को कॉन्वर्सेशन मत समझो, क्यूरियोसिटी को केयर मत समझो और हर क्या चल रहा है को कंसर्न मत समझो। कभी कभी लोग अपडेट नहीं, तुम्हारी लोकेशन पूछ रहे होते हैं कि तुम कितनी दूर पहुंच गए हो। और तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि कम बोलो, क्लियर बोलो और ज़रूरत हो तभी बोलो। अगर आप इस चैनल के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के ज़रिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक योगदान नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देके ना सिर्फ आप मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर योगदान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं।